ओम शांति। आज हम शिवरात्रि के उसकी आध्यात्मिकता का रहस्य के बारे में जानेंगे कि वास्तविक शिवरात्रि क्या है, हम उसको क्यों मनाते हैं। आज दुनिया में जितने भी त्यौहार होता है उसको दिन के ही रूप में मनाते हैं। जैसे जन्माष्टमी हो जाता है, रामनवमी हो जाता है, दीपावली हो जाता है। ठीक उसी तरह ये शिवरात्रि और नवरात्रि, ये दो ही हमारे भारतीय संस्कृति की, प्राचीन संस्कृति की एक ऐसी त्यौहार है जो कि हम उसको रात्रि के तौर पर मनाते हैं। तो वास्तव में ये दो ही पर्व हमको एक अंधकार से, कुरीतियों से दूर करने का या विजय प्राप्त करने का यादगार मानते हैं, इसीलिए हम सब उसको मनाते हैं। शिवरात्रि यानी परमात्मा का अवतरण दिन। रात्रि क्यों कहा जाता है? क्योंकि रात्रि यानी दुख, रात्रि यानी अंधकार, रात्रि यानी अज्ञानता। तो जब समाज में या पृथ्वी में, इस धरा पर अज्ञानता का, अंधकार का, ऐसी अनेक आत्माओं के, मानव के मन में दुख आ जाता है, अंधकार आ जाता है, तो वो परमात्मा निराकार शिव इस संसार में अवतरण करते हैं। परमात्मा निराकार होने के कारण, वो अजन्मा, अकर्ता होने के कारण, अभोक्ता होने के कारण एक साधारण मानवीय तन का वो आधार लेते हैं। और जहाँ परमात्मा एक मानवीय तन का आधार लेते हैं तो परमात्मा प्यार से हम उनको शिव बाबा कहते हैं, क्योंकि वो हम आत्माओं का पिता होने के कारण हम उनको शिव बाबा कहते हैं। परमात्मा जब ब्रह्मा के तन में आते हैं तो शिव बाबा कर्तव्यवाचक नाम ब्रह्मा का नाम देते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा। और ये दिन एक ऐसी दिन है जहाँ हम बहुत हर्ष उल्लास से, खुशियों से, भक्ति भावनाओं से उसको मनाते हैं। आज ही के दिन यानी शिवरात्रि के दिन हम सभी भक्त आत्माएं, मानव बहुत श्रद्धा सुमन होकर उपवास रहते हैं। कोई कोई इस त्योहार में निर्जला भी रहते हैं और शाम को मंदिर जाकर दिया लगाते हैं या आरती करते हैं और रात भर जागरण करते हैं। और उसके साथ भी छोटी छोटी चीजों को यानी नियमों को हम मानते हैं। तो वास्तव में ये उपवास क्या है? ये उपवास है क्या एक दिन की हमने खाने की उसको परहेज किया या उसको हम लोगों ने उसको छोड़ दिया, क्या उसको उपवास कहा जाएगा? नहीं। तो उपवास का अर्थ है कि हम आत्माएं परमात्मा के घर में, परम धाम में रहते हैं, इसीलिए इसके यादगार में उपवास रहता है। हे मानव, भले ही संसार रूपी कर्म क्षेत्र में तुम कर्म क्यों ना करो, लेकिन तुम आत्माओं का घर, तुम मनुष्य का घर मेरा घर है, मेरा शांति धाम है। इसीलिए इस संसार में रहते हुए अपने मन को, बुद्धि को एक ही घर में, एक ही स्थान में ठिकाना ही उपवास रहना। मन को, बुद्धि को अपने घर में यानी आत्माओं का घर, जो शांति धाम, मुक्ति धाम या ब्रह्म तत्व है, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है, जिसको दुनिया वाले भी ये भी मानते हैं कि वो ईश्वर का घर है, ईश्वर जहाँ रहते हैं, हम आत्माओं का भी घर वही है। तब कहा जाता है कि उपवास यानी ऊपर में वास करो। एक दिन अगर हम खाना नहीं खाते हैं, निर्जला नहीं रहते हैं, तो क्या हमारा मन उस एक दिन की तो शुद्धता का या पवित्रता का या शक्ति का या शांति की तो अनुभूति करती ही रहती है, लेकिन अगले दिन हमारे जीवन में जो खालीपन रहता है, वो खालीपन फिर से हमको अनुभव होता है। इसीलिए संपूर्ण रूप में और सदा काल के लिए
अगर मुझे खुशी चाहिए या शांति चाहिए तो उसका आधार है अपने को उपवास यानी उस परमात्मा के घर में रहते हुए, यानी अपने मन और बुद्धि के द्वारा वहां मैं रह रहा हूँ और इस संसार में आया हूँ कर्म करने के लिए। यह है उपवास। दूसरा क्या है? आज ही के दिन जब हम मंदिर जाते हैं या शिवरात्रि के दिन जब हम मंदिर जाते हैं तो हम दिया लगाते हैं। तो दिया अर्थात आत्म ज्योति का दिया, ज्ञान का दिया, प्रकाश का दिया। तब कहा जाता है कि ज्ञान इज लाइट एंड लाइट इज माइट। तो ज्ञान अगर एक प्रकाश है तो वो प्रकाश का ज्ञान क्या है? वो प्रकाश का ज्ञान है कि हम एक आत्मा है। तो जब तक आत्मा रूपी ज्योति, आत्मा रूपी दीपक जगेगी नहीं, तब तक जीवन में जो सुख या जो शांति या जो प्रकाश का अनुभव होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो दिया का अर्थ क्या है? दिया कोई मिट्टी का दीपक जगा देना वो कोई नहीं है। दीपक अर्थात आत्मा रूपी दीपक को जगाना, आत्मा रूपी ज्योति को जगाना, आत्मा के ज्ञान को अनुभव करना और उसको अपने जीवन में आत्मसात करना, यह है दीपक लगाना या दिया लगाना। फिर हम लोग क्या करते हैं? दीपक लगाने के बाद या दिया लगाने के बाद हम मंदिर जाते हैं और मंदिर में हम सभी आत्माएं अपनी भक्ति भावनाओं के आधार पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पहले शिवलिंग के ऊपर जल डालते हैं। तो जल जिसको निर्मल कहा जाता है, शुद्ध कहा जाता है। तो इसका अर्थ भी है खाली जल डालना ये निर्मलता का प्रतीक नहीं है। जल डालकर निर्मलता का प्रतीक का ज्ञान अगर हो सकता है, फिर क्यों कहा जाता है कि हे मानव तुम अपने को निर्मल करो, अपने को शुद्ध बनाओ, अपने को तुम श्रेष्ठ बनाओ, पवित्र बनाओ। तो जब हम अपने जीवन में या मानव जीवन में हमारे कर्मों में वो निर्मलता या वो शुद्धता या वो श्रेष्ठता या वो पवित्रता आती है और वही चीज हम ईश्वर के पास जाकर अपने को समर्पित करते हैं, तब वो परमात्मा निराकार शिव हमको स्वीकार करते हैं। वो ईश्वर जिसको हम प्यार से बाबा बोले, जो अभी हमने कहा, वो भी बोले कि मेरे बच्चे तुम जो हो जैसे हो, तुम मेरे बच्चे हो, लेकिन आज अपने में एक प्रण करो। शिवरात्रि के दिन प्रतिज्ञा करते हैं, प्रण करते हैं कि आज ऐसी पावन पर्व पर, पवित्रता के रूपी पर्व पर आप अपने मन को बुराइयों से उसको दूर रखने की प्रतिज्ञा करो। तो मैं आत्मा यानी मैं आत्मा इस पावनता के पर्व में जब मैं जल डालती हूँ तो अपने को शुद्धता के रूप में जल डाले, यह है उसका रहस्य। दूसरा क्या है? आज ही के दिन शिवलिंग के ऊपर हम धतूरे का फूल, अर्क का फूल चढ़ाते हैं, जो कि विष का प्रतीक है। तो विष यानी हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी ये जो बुराइयां हैं, जिस बुराइयों के द्वारा मानव पूरा जकड़ा हुआ है, जिस विकारों के द्वारा मानव अपने को बंधन से स्वतंत्र नहीं कर पा रहा है, उसी को ही आज ही के दिन उस परमात्मा के पास समर्पण कर देना, अर्पण कर देना कि मेरे अंदर सच्चे दिल से ईश्वर को सुनाना कि मेरे अंदर ये काम का या क्रोध का या लोभ का ये बुराई है। हे ईश्वर, आप मुझे मदद करना, आप मेरी सहायता करना, जो मैं इस बुराइयों को छोड़ सकूं। तो धीरे धीरे मानव अपने बुराइयों को तो नहीं छोड़ पाया और उसके बदले ये धतूरे का फूल या अरख का फूल उसको चढ़ा देता है। ये है दूसरा। तीसरा क्या है? आज ही के दिन हम
शिवलिंग के ऊपर बेल पत्ता चढ़ाते हैं, 3 पत्ता वाला बेल पत्ता चढ़ाते हैं। तो इसका भी रहस्य है कि परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो हम आत्माओं के द्वारा 3 कर्तव्य कराते हैं क्योंकि वो अजन्मा होने के कारण कोई भी कार्य को खुद अपने हाथों से करते तो नहीं है, वो दूसरों के द्वारा कराते हैं, जिसको स्थापना, पालना और विनाश कहा जाता है। तो अभी हमने आपको बताया कि परमात्मा ब्रह्मा का आधार लेकर नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। तो ये है पहला बेलपत्ता यानी स्थापना का कार्य है। तो दूसरा है विष्णु के समान पालन करना। क्या मुझे पालन करना है? आप सभी देखे होंगे विष्णु जी के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म रहता है। तो ये 4 चीजें क्या है? ये हमारी जीवन में दिव्यता लाने का एक आधार है। इसीलिए इसको कहते हैं कि शंख, चक्र, गदा और पद्म। शंख यानी वाणी की मधुरता, चक्र यानी स्वयं को देखने का चक्र, इसीलिए उसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र, कि हे मानव तुम अपने को देखो, अपने को दर्शन करो कि आपके अंदर कोई बुराई तो नहीं है, आपके अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। यह है स्वदर्शन चक्र, जिसको सुदर्शन चक्र कहा जाता है। तीसरा है गदा, यानी परमात्मा ने हमको नम्रता का गुण सिखाया, झुकने का भी गुण सिखाया। कोई परिस्थिति ऐसी आती है जीवन रूपी इस कर्म क्षेत्र में, इस यात्रा में बहुत सारी परिस्थिति आती है और हर परिस्थिति को हम विजय प्राप्त कर लेंगे, ये नहीं हो पाता है। तो कोई परिस्थिति ऐसी होती है जो हमको समय का ज्ञान हिसाब से झुकने का भी ज्ञान देता है कि हे मेरे बच्चे, कुछ पल के लिए चुप हो जाओ, साइलेंस में रह जाओ, या नम्रता का गुण धारण कर कर कुछ पल के लिए रह जाओ, झुक जाओ। ये है गदा। और चौथा क्या है? कमल। शंख, चक्र, गदा और पद्म। पद्म यानी कमल। तो आप सभी को पता है कि ये जो फूल है जिसको कमल का फूल कहा जाता है, इसकी विशेषता है कि ये पानी से खिलता तो सही है, कीचड़ से खिलता तो सही है, लेकिन कीचड़ का एक बूंद भी उसको स्पर्श नहीं करता है। ये इतना पवित्र आमना फूल है जो हर देवी देवताओं के पास लगता है। तब बोला जाता है कि पद्मालोचन, पद्मा हस्त और पद्मा आसन, यानी किसी के पैरों के नीचे दिखाया, किसी का आसन दिखाया और किसी के हाथों में दिखाया। तो ये सब किसका है? हमारे पूर्वज, जिसको हम देवी देवता कहते हैं, ये उनका है। ये है विष्णु जी के द्वारा पालना हुआ। और तीसरा है शंकर जी के द्वारा विनाश, यानी कि शंकर जी का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो दुनिया में कहते हैं प्रलय होता है, विनाश हो जाता है, महाविनाश होता है। इसीलिए शंकर जी को विनाशकारी के रूप में दिखाया है। तो वास्तव में वो परमात्मा किसी को भी ऐसे नहीं रखेंगे विनाश के लिए। शंकर यानी हमारी तपस्वी स्वरूप, शंकर यानी हमारी अशरीरी स्वरूप, शंकर यानी हमारे ज्ञान का नेत्र का स्वरूप, कि जब मानव को तीसरा नेत्र का ज्ञान आ जाता है, आत्मा का ज्ञान आ जाता है, और आत्मा जब अपने ज्ञान में आती है, संस्कार में आती है, तो बुराइयों का अपने आप विनाश हो जाता है। इसीलिए शंकर जी को विनाशकारी कहा जाता है। तो स्थापना ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर जी के द्वारा विनाश, यानी जब परमात्मा 3 देवताओं के द्वारा 3 कार्य करते हैं तब परमात्मा को देवों का देव, महादेव या त्रिमूर्ति रचयिता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने ही ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के द्वारा सृष्टि का परिवर्तन का कार्य किया। ये है 3 बेलपत्ता चढ़ाना। अब क्या है?
अब रात भर हम जागरण करते हैं। रात भर जागरण करना यानी ये जीवन उन्हीं की स्मृति में रखना, उन्हीं को हर पल हर घड़ी उनकी याद में रहना, वो परमात्मा की हर श्रीमत को पालन करना ही रात्रि जागरण है। इसका अर्थ यही है। तो जब आप देखे होंगे कि जब शिवरात्रि के दिन श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जो श्रद्धालु मंदिर में रहते हैं, रात भर वो जागरण करते हैं, तो सुबह सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उस मंदिर का जो पुजारी रहता है वो सारे भक्तों के दीपकों को लेकर मंदिर के ऊपर चढ़ता है, जिसको महाज्योति कहा जाता है। तो वास्तव में इसका अर्थ है कि परमात्मा निराकार ज्योति, जिसको प्यार से हम लोग शिव बाबा बोलते हैं, और वो शिव बाबा जब इस संसार में आते हैं, हम आत्मा को जो ज्ञान देते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं, प्रेम का ज्ञान देते हैं। इस सत्य ज्ञान के आधार पर, प्रेम के ज्ञान के आधार पर हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन एक ऐसा होता है जो कि हमको मनुष्य से देवता या नर से नारायण का पद दिलाता है। ये है उसका रहस्य। और विशेष यहाँ और एक की चीज आप सुने कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के द्वारा स्थापना या पालना या विनाश, तीन देवताओं के द्वारा परमात्मा तीन कर्तव्य करते हैं। तो अगर शंकर जी के द्वारा विनाश का कार्य है तो शिव और शंकर तो एक कभी नहीं हो सकते हैं। शिव तो निराकार है, शंकर तो आकार है। शिव है कल्याणकारी और शंकर के लिए है आकारी। शिव के लिए कहते हैं कि वो परमधाम का रहने वाला है, और शंकर जी के द्वारा बोला जाता है कि वो कहाँ है, आकारी दुनिया या सूक्ष्म लोक में है। परमात्मा निराकार शिव के लिए क्या बोला जाता है, ओम नमो शिवाय। और यहाँ शंकर जी के लिए शंकर देवताय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। तो इसका अर्थ है कि शिव और शंकर अलग हैं, दोनों एक समान नहीं हैं। भले ही आज तक हमको ज्ञान नहीं था और हम लोगों ने भी उसको इस रूप में माना कि दोनों एक ही हैं, तो वास्तव में वो एक नहीं है, अलग अलग है। और आज अगर हर मानव शिवरात्रि को इस रूप में मनाए, जिस रूप में बोला गया है, और उस रूप के द्वारा परमात्मा को वो याद करे, तो 24 घंटे का वो अनुभव करेगा कि मेरे पास कोई शक्ति है, जो शक्ति मुझे कार्य कराने के लिए मदद करता है। तो आज हम शिवरात्रि के उपलक्ष्य में सुने कि शिवरात्रि यानी परमात्मा का अवतरण का दिन, शिवरात्रि यानी अंधकार का दूर भगाने का दिन, शिवरात्रि यानी अज्ञानता का दूर और संस्कारों का दूर करने का दिन। इसीलिए आज ही के दिन यानी शिवरात्रि के दिन परमात्मा का अवतरण होता है, और उनके अवतरण को हम सारे मनुष्य आत्माएं किस रूप में मानते हैं, शिव रात्रि के तौर पर मनाते हैं। अच्छा, ओम शांति, नमस्ते। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए, जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए।